ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब ग्राउंड में एक पॉइंट है ओ। ठीक है, ये सपोज एक पॉइंट ओ है, और इस पॉइंट ओ पे ओ से मतलब इसी सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक टावर भी स्टैंड कर रहा है। ठीक है, इसका हाइट हमें नहीं पता, इसको नाम दे देते हैं ए बी। अब बोला है पॉइंट ओ से इस टावर का जब टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, अब वो पॉइंट ओ से जो भी है, यहाँ पे कोई बोला नहीं है कि कौन है। अगर इसी पॉइंट ओ से कोई भी आदमी अगर आगे चल के सपोज दूसरा पॉइंट में आ जाता है, 40 मीटर चल के यहाँ पे आ जाता है पॉइंट सी पर। ठीक है, ओ पे था, ओ से चल के सी तक आ गया, 40 मीटर ट्रेवल करके सी पर आ गया, और सी से अगर वो फिर से एंगल ये टावर का टॉप को देखता है तो इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोला है इस टावर का हाइट बताओ क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? फिगर क्लियर है? अगर रिपीट करना है तो आप बोल दो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से। रिपीट कर। रिपीट कर दो ना, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है एक टावर एक ही सेम ग्राउंड के ऊपर मतलब सेम रोड के ऊपर एक टावर खड़ा है और एक आदमी खड़ा है, मान के चलते एक आदमी खड़ा है पॉइंट ओ पर। वो आदमी अगर इस पॉइंट ओ से टावर का टॉप को देखता है पॉइंट ए को, तब जब वही चीज को ऊपर देखा जाता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री, मतलब उसको अपना माथा 30 डिग्री ऊपर करना पड़ा। ठीक है, अब वो आदमी क्या करता है, थोड़ा चल के आगे आता है। कितना मीटर चल के आता है? क्वेश्चन में बोला 40 मीटर चल के आता है, 40 मीटर चल के वो मान लेते हैं पॉइंट सी पर आ जाता है। अब वो फिर से थोड़ा आगे आके चल के अब क्या कर रहा है, फिर से टावर का टॉप को देख रहा है वापस, लेकिन इस बार उसको और गर्दन क्या करना पड़ रहा है, ऊपर करना पड़ रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है। बस इतना ही दिया है। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये टावर जो है ए बी, इसका हाइट फाइंड आउट करके बताओ कितना होगा। क्लियर है? ठीक है, कहीं रिपीट करना हो या कहीं डाउट हो तो आप बताना, ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आ जाए तो आप बता देना, ठीक है। अब आपको हाइट पता नहीं है, इसको आप एच मान लो, और ये इतना सा पार्ट भी आपको पता नहीं है तो इसको आप एक्स मान लो। ये चीज क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच, और डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स मान के चल रहे हैं, और ये तो 40 दिया हुआ ही है। गिवन ओ सी इज इक्वल टू 40, ओ सी इज इक्वल टू 40 मीटर। बस। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये हाइट फाइंड आउट करना है बिल्डिंग का। तो आप देखो आपके पास दो ट्राइंगल बन रहा है, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल ए सी बी, और दूसरा ये ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये छोटा वाला ट्राइंगल ए सी बी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखो आपको बेस भी नहीं पता और आपको यहाँ पे हाइट भी नहीं पता, दोनों ही चीज नहीं पता, तो दोनों को ही फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, अब हमारा बात है कि फाइंड आउट कैसे करें, क्वेश्चन तो मेन यही है कि हाइट कैसे निकालें। तो आप देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस, ये दो चीज का जरूरत है। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखो तो आपको पता है टेन थीटा एक ऐसा रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा जो टेन का रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों एक साथ आते हैं। सही है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एसीबी ट्राइंगल में टेन थीटा का हेल्प लेंगे। तो इन ट्राइंगल एसीबी, कहीं दिक्कत लगे तो आप बताना, ठीक है। इन जी सर। ट्राइंगल एसीबी टेन थीटा, टेन थीटा की जगह कितना एंगल दिया हुआ है आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एंगल जो है 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री लिखेंगे। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। पंडित तो बद्री प्रसाद है बोले। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी ले लो आप, परपेंडिकुलर मतलब ए बी, बेस मतलब बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी भी नहीं पता, बी सी भी नहीं पता, लेकिन वो एक्स और एच पता है, वो हम लिख देंगे। तो रूट थ्री, टेन 60 का वैल्यू होता है रूट थ्री। रूट थ्री। ए बी का, हाँ ए बी का वैल्यू आपका एच, और ये वाला एक्स। और सेकंड वाला अगर आप सॉल्व करो तो एक्स, एक्स को एक साइड रख के एच कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को आप भेज दो रूट थ्री के जगह पे, रूट थ्री को आप लेके आ जाओ एक्स की जगह पे, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू एच अपॉन रूट थ्री। ये वाला स्टेप क्लियर है? जी सर। बस ये पहला स्टेप, हमें एच का वैल्यू चाहिए ना, इसलिए एच को राइट हैंड साइड पे रखा। ठीक है, अब वो नहीं। दूसरा दूसरा ट्राइंगल जो बनाएंगे उसमें भी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, तो क्या फिर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो सॉल्व करने से एच का वैल्यू आ जाएगा आपका। अब सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल एओबी, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो इन ट्राइंगल एओबी। यहाँ पे भी टेन थीटा का ही हेल्प लेना पड़ेगा, बेस और परपेंडिकुलर ही चाहिए। तो टेन थीटा हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सेम रहेगा ए बी, और बेस हो जाएगा पूरा ओ से लेके बी तक ओ बी। तो अब टेन थर्टी का वैल्यू आपको पता है 1/√3। ए बी का वैल्यू नहीं पता, एच है तो एच ले लो आप। और ओ बी का वैल्यू, ओ बी आप देखो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक तो ओ सी और सी बी, तो आप इसको दो भाग में लिख लो, ओ सी और सी बी, ओ सी प्लस सर बी सी। ओ ओ ओसी सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं ना ओसी। नहीं, ये जो ओबी है दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। एक आप देखो ये पूरा का पूरा ओबी जो है, क्योंकि हम ये राइट एंगल ट्राइंगल पे लगा सकते हैं ये रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है आपका।
तो ये पूरा बेस लेना पड़ेगा आपको, ओ से तो लेके बी तक। वही सर हम कह रहे हैं, पूरा बेस लेके करते हैं ना, ओसी ले लेते हैं, ओबी बेस ले लेते हैं। हाँ ओबी बेस ले, लेकिन ओबी दो पार्ट में ना, ओसी का आपका 40 लग जाएगा वहाँ पे, 40 प्लस एक्स हो जाएगा, तो डायरेक्ट पुट कर दो 40 प्लस एक्स। नहीं सर, आप जैसे करें वही सही है। हाँ कहीं आपको दिक्कत लगे तो आप बताना। तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 इज इक्वल टू एच का एच रह जाएगा, ओसी की जगह 40 लिख दो, फिगर में दिया हुआ है, और बीसी की जगह आप एक्स कर दो। अब इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच इंटू रूट 3। अब हमें जैसे यहाँ पे आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स रखा था, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स ही रखेंगे, तो 40 को भेज देंगे उधर, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एच इंटू रूट थ्री एच, और 40 उधर आ जाएगा तो -40 हो जाएगा, तो -40। तो ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, दो इक्वेशन हमारा क्या बना, एक इक्वेशन 1 एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 3, और दूसरा इक्वेशन आपका क्या बना, ये वाला (√3h - 40). अब आप देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्स है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ पे आप देखो इक्वेशन 1 में है h√3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे h√3, h/√3 इज इक्वल टू, और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड पे (√3h - 40), (√3h - 40). ये स्टेप क्लियर है इतना दूर, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है कैलकुलेशन ये सब में? ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 को आप इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू √3 इंटू (√3h - 40). अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा h इज इक्वल टू √3, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, तो √3 इंटू (√3h) करोगे आप, तो √3 रूट हट जाता है, 3 बच जाएगा, तो ये 3h हो जाएगा, माइनस √3 को आप जब सेकंड नंबर 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40√3 हो जाएगा। सही है, अब आप ये 3h को एक साथ लेके आ जाओ, क्योंकि हमें तो हाइट ही चाहिए, तो h को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा h - 3h इज इक्वल टू -40√3, -40√3। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो h - 3h, तो ये हो जाएगा -2h, -2h इज इक्वल टू -40√3। अब दोनों का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा h इज इक्वल टू 40√3/2, और आपको पता है कि 2 के टेबल में 40 आता है कब, 20 से, तो आप काट दो इसको 20 से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20√3। h का वैल्यू क्या है, 20√3, तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 20√3 मीटर। क्लियर है? किसी भी स्टेप में कोई कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप आराम से बोलो, मैं फिर से समझा देता हूँ नो सर, बहुत अच्छा समझा, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, ओके देन बाय। बाय सर।